आज हम देव एक्सीलेटर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में हम पहले देखेंगे, आईपीओ के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल्स कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन, सब कुछ हम देखने वाले हैं। कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है वो भी हम देखने वाले हैं, और मेरा क्या पर्सनल रिव्यू है मेरे लिए वो भी मैं बताऊँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के बारे में, कंपनी एस्टेब्लिश हुई है 2017 में। कंपनी का जो मेजर काम है आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। देखिए कैसा होता है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, कोई स्टार्टअप बिजनेसेस होती है, तो उनको एक ऑफिसेज रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे ऑफिसेज की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स कि वैसा माहौल होना चाहिए, ऑफिस की तरह एक देखते ना एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये कंपनी वैसा प्रोवाइड करती है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाती है। ये अक्रॉस दी इंडिया 15 सेंटर्स इनके टोटल है इंडिया में, इतना प्रेजेंस इनका अवेलेबिलिटी है, जिसमें दिल्ली में एनसीआर से हैदराबाद, मुंबई, पुणे में अवेलेबिलिटी है इनकी सेंटर्स की। ओके, बाकी कंपनी जो फोकस कर रही है वो टोटली मॉडर्न बिजनेस के रिगार्डिंग है। कंपनी को कैसे ऑफिसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना कंफर्टेबल दे सकती है, मतलब कंपनी के ऑफिसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके प्रोवाइड करती है, इंटीरियर सब पे। बाकी अगर देखा जाए तो एज ऑफ 31 मई 2025 कंपनी ने टोटल 250 क्लाइंट्स को हैंडल किया है और 28 सेंटर्स अक्रॉस 11 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी है और टोटल 14,144 सीट्स कवर किया है इन द टोटल एरिया ऑफ अंडर मैनेजमेंट ऑफ 8,60,522 स्क्वायर फीट। ओके, द मैनेजमेंट हैव साइंड लेटर ऑफ इंटेंट LOI फॉर 3 न्यू सेंटर्स, मतलब 3 न्यू सेंटर्स के लिए उन्होंने साइन किया है, नया ओपन करने वाले, जिसमें फॉरेन में भी ये जाने वाले हैं। और फॉरेन में जैसे कि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में कंट्रीज़ में अवेलेबिलिटी हो सकती है, इनके आगे देखने मिल सकता है। एडिशनली अगर बात की जाए तो इनका न्यू सेंटर जो है वो सूरत में भी कुछ है ऐसे। एडिशनली वी हैव लीज्ड स्पेस फॉर न्यू सेंटर इन सूरत। ओके, दिस अपकमिंग सेंटर्स विल ऑफर 11,500 न्यू सीट्स ये ऑफर करने वाले हैं, जो टोटल एरिया 8,97,341 स्क्वायर फीट में होने वाला है। ओके, बाकी अगर देखा जाए कि ये कंपनी का जो टोटल प्रोवाइड क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस इन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफिस एंड कोवर्किंग स्पेसेस टू लार्ज कंपनी, MNCs एंड SMEs। वही जो हमने डिस्कस किया है कि कंपनी का काम क्या है, बैकग्राउंड क्या, डोमेन क्या, वही है। कंपनी आपको मैनेजमेंट स्मॉल बिजनेस जैसे भी बिजनेस होती है उसको एक फ्लेक्सिबल ऑफिस प्रोवाइड करती है बनाकर। ओके, बाकी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अभी अपन आईपीओ के बारे में देखते हैं। कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हुआ 10 सितंबर, 12 आपको लास्ट डे है अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपीज़ का है। इशू प्राइस में 56 to 61 का है। ओके, लॉट साइज 235 शेयर्स का है 1 लॉट में। सेल टाइप फ्रेश है। टोटल इशू साइज 143 करोड़ का है। लिस्टिंग BSE NSE में होगा। आपको अलॉटमेंट 15 को देखने मिल जाएगा। आपको अलग अलॉटमेंट नहीं मिला तो 16 को आपका अमाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको 16 को आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसका टेंटेटिव लिस्टिंग जो डेट है वो 17 का है। और इसमें QIBs के लिए 75%, रिटेल्स के लिए 10%, NS के लिए 15% है। रिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा अभी देख रहा हूँ, जैसे कि हमने कल भी देखा था अर्बन कंपनी का, वहाँ पे भी उन्होंने 10% ही प्रोवाइड किया था। यहाँ पे भी हमें 10% ही देखने के लिए मिल रहा है। तो ओके, कोई बात नहीं। बाकी अगर देखा जाए तो इनका प्री इशू जो के टाइम पे होल्डिंग था प्रमोटर्स का वो 49 50% के आसपास था, और आफ्टर इशू हो जाएगा 36% का, मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग कम हुआ है, काफ़ी कम है देखा जाए तो। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से एसिड्स देखा जाए, एसिड्स ठीक ठाक मेंटेन देखने के लिए मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिया 23, 24, 25, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक मेंटेन है। 282 करोड़ से 411 करोड़, 540 करोड़ पे। टोटल इनकम और पैट की बात की जाए, कंपनी फाइनेंशियल 23 के आसपास नेगेटिव में थी। 24 में देखा जाए तो यहाँ पे 0.4 थी, मतलब पॉजिटिव में आई है, बट ब्रेक इवन के हिसाब से ही है। और अभी भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही 1% के आसपास का यहाँ पे मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी भले पॉजिटिव में आई है, बट देखा जाए तो काफ़ी ब्रेक इवन पे ही चल रही है कंपनी। बिट्टा देखा तो बिट्टा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक ठाक इंक्रीज होते हुए, अच्छा इंक्रीज होते दिख रहा है। नेटवर्थ भी ठीक ठाक बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। बट बोरोविंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 33 करोड़ 23 में था, 24 में 101 करोड़, इतना बड़ा गैप आया है। और 25 में 130 करोड़। मतलब देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो सबसे मेन चीज़ कंपनी का लोग देखते हैं वो होता है उनका पैट मार्जिन। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कितना इनके ऊपर लोन है, बोरोविंग्स, ये सब चीज़ें कंपनी देखी जाती है, तो डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल्स कैसा है। तो मेरे को ये कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा वीक लग रहा है। भले नेटवर्थ EBITDA से इंक्रीज हो रहा है, बट जो पैट मार्जिन मेरे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत स्लाइटली ब्रेक इवन चल रहा है। नेगेटिव था, भी ब्रेक इवन आया, होप्स आगे अच्छा परफॉर्म करे। बट बोरोविंग्स भी काफ़ी बल्क में इंक्रीज़ हुआ है इन 23 24 के बीच में।
और कंपनी पैसा यूज़ करने वाली है फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू सेंटर्स, मतलब कंपनी में कई न्यू सेंटर्स में को डिपॉजिट करने है, पैसा डालना है, वहाँ यूज़ करने वाली है। बाकी अपने बोरोइंग्स को कम करने वाली रीपेमेंट है सब इनका है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। बाकी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है, ओके ठीक है। डेट टू इक्विटी 2.39 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24% का है, पैट मार्जिन 1% का है, बिट्टा 50% का है। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को ज़रा इनका पैट मार्जिन के हिसाब से अभी थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है इनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 8 के आसपास का 7.94 बहुत प्रीमियम के साथ देखने के लिए मिल रहा है। बाकी EPS एंड PE अगर अपन इनका कंपैरिजन किया जाए इनके पीयर्स के साथ, तो पीयर्स कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपन ने अफसीस स्पेस सॉल्यूशन, स्मार्ट वर्क, कोवर्किंग, इंडिक्यूब स्पेस का लिया है। अगर PE रेशियो देखा जाए 321 का इनका PE रेशियो है, बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे को। PE रेशियो बहुत प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर सिर्फ 0.27 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24 का है, नेट एसेट वैल्यू 7 के आसपास का है, रिवेन्यू 158 करोड़ का है। मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ों में कंपनी आज पीछे ही थोड़ी चल रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे ही चल रही है। बट इनका PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूशन लिया है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है वैल्यूशन के हिसाब से, थोड़ा ओवर वैल्यूड, थोड़ा ज़्यादा मेरे को ओवर वैल्यूड लग रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते एक बार। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे 14%